हम लोग अभी भागलपुर में गंगा का पुल पार कर रहे हैं। भागलपुर सिटी का एक चक्कर लगाने के बाद अब मैं अपने गांव तुलसीपुर जा रहा हूं। तुलसीपुर नौगछिया सब डिवीजन के बीपुर ब्लॉक में स्थित एक गांव है। मैं सालों बाद अपने गांव जा रहा हूं। तुलसीपुर जाने के लिए भागलपुर से एक पुल के जरिए गंगा पार करना होता है। मैं इस वक्त भागलपुर में विक्रमशिला पुल पार कर रहा हूँ। विक्रमशिला पुल गंगा पर बना हुआ लंबा सा पुल है। मैं वो गंगा के ऊपर से गुजर रहा हूँ, तो अद्भुत नज़ारा है। तो आप भी देखिए बाहर से। विक्रमशिला पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। पुल 2 लेन का है, इसलिए गाड़ियों की स्पीड स्लो होती है। गंगा के किनारे होने की वजह से ये इलाका बहुत उपजाऊ है। गंगा को भागलपुर में जाह्नवी नाम दिया गया है और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। हम लोग गंगा पार करके ही अपने गांव जाते हैं। तो भागलपुर से मेरे गांव तुलसीपुर का जो डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर है। तो वही गांव और भागलपुर के बीच में मैं हूँ। पुल पार करने के बाद परबत्ता गांव आता है, उसके बाद तेतरी चौक आता है। वहाँ से बाईं ओर मेरे गांव का रास्ता मुड़ जाता है। इसको 14 नंबर रोड कहते हैं। पीछे ये रास्ता नवगछिया चला जाता है। मैं इस ट्रिप में नवगछिया भी जाऊंगा। मेरे गांव के आसपास का इलाका काफ़ी हरियाली वाला है। आप देख सकते हैं रोड के दोनों ओर पेड़ ही पेड़ हैं, बागीचा भी है। मैं इस सफ़र में आपको अपना बागीचा और खेत भी दिखाऊंगा। पहले तो इस रोड के किनारे इक्का दुक्का घर ही नज़र आते थे। इधर आबादी बढ़ने के बाद कई लोगों ने रोड के किनारे घर बना लिया है। बाजार भी बढ़ता जा रहा है। देखिए मेरे गांव के नाम का बोर्ड दिख गया। जी हाँ, तुलसीपुर पहुंच चुका हूं। मेरा गांव तुलसीपुर। नमस्ते। इस वक्त मैं अपने गांव तुलसीपुर के मेन रोड पे हूँ। जो मेरे बैकग्राउंड में आपको रोड दिख रहा है, इसको 14 नंबर रोड कहते हैं। ये जो नौगछिया मैंने आपको दिखाया था, नौगछिया में जो नेशनल हाईवे है उससे ये रोड वहाँ से शुरू होता है और आगे काफ़ी दूर तक, कई किलोमीटर तक ये 1 लेन की ये सड़क है, वो वहाँ जाती है। और मैं अपने गांव के पास एग्जैक्ट मेरे गांव की कई एंट्री है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एंट्री उनमें से। देखिए एक मंदिर है और मेरे गांव की एक ये भी एंट्री है। इसके अलावा बहुत पहले यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे भी एक मेन एंट्री है, वहाँ पे भी आपको ले जाऊँगा। तो ये सामने तुलसीपुर गांव और ये 14 नंबर रोड। मैं गांव में एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से सबसे पहले मैं अपने घर की ओर जाऊँगा और वहाँ आपको रायटोला, जहाँ पे मेरा घर है तुलसीपुर में, मैं सभी दर्शकों को जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि मैं भागलपुर के तुलसीपुर गांव में हूँ। तुलसीपुर मेरा गांव है, मेरा पुश्तैनी गांव है। तो वहाँ मैं आज विजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा अगला डेस्टिनेशन जो होगा वो रायटोला होगा। काफ़ी ग्रीनरी से होके हम लोग अपने गांव में प्रवेश करते हैं। इस वक्त मैं अपने गांव तुलसीपुर के रायटोला में हूँ। रायटोला में एकदम अपने घर के पास, जो द्वार बोलते हैं ना जिसको, दरवाज़ा, जो लोगों के बैठने की जगह होती है। घर से निकल के लोग जहाँ पे बैठकी लगाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और एंटरटेन इवन करते हैं। तो उस जगह पे मैं हूँ। तो आपको मोटा मोटी इस इलाके को दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा और फिर अपने गांव के बारे में बताता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं चलता हूँ, आपको
जी रायटोला की सैर कराते हैं। कुछ लोग ताश खेल रहे हैं यहीं पे, और जिस साइड धूप है उधर लोगों की बैठकी है। ऐसे यूजुअली लोग इस साइड बैठते हैं, अगर गर्मी रहती है तो शेड में। एक ये ना मेरे टोले का ये बहुत फेमस द्वार है, इसको हम लोग मोर द्वार बोलते हैं। ऊपर देखिए मयूर का वो की मूर्ति है। बहुत पुराना कुआं है ये। इस कुआं में हम लोग यहाँ पे आके बचपन में स्नान किया करते थे। ये रायटोला जो है वो 5 भाइयों का और एक बहन, तो उनका ही पूरा कुनबा है, उनकी ही कई पीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, उसी को मिलकर एक टोला बना है। जैसे मेरे दादाजी से ऊपर के 5 जनरेशन का नाम मुझे पता है। जैसे मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय भूदेव राय, उनके पापा, उनके पिताजी नीम नारायण राय, उनके ऊपर हेम नारायण राय, उनके ऊपर राजा राम राय, और उनके जो पिता थे आसमान राय। तो उसके पहले का किसी को नहीं पता है। फिर उसके बाद दादाजी के बाद मेरे पापा की पीढ़ी, फिर हम लोग की पीढ़ी, और फिर हमारे भी बच्चे। तो इतनी पीढ़ी पता है। तो ये जो पूरा टोला जो बना है, अच्छी खासी आबादी है पूरे टोले में। तो एक राउंड पूरा टोला का लगा रहा हूँ आपको। वहाँ से शुरू किया था, फिर आपको जो मोर वाले द्वार से, और आपको और स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता जा रहा हूँ। गांव में मुझे 2 चीज़ बहुत पसंद आ रही है। एक, आपको हर जगह ये जो वाटर सप्लाई जो हो रहा है सब घर में, हर घर जल योजना, वो आपको हर जगह टैप दिख जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक टंकी, पानी का जो टैंक है वो नज़र आ रहा है। तो वो सारे घर में सप्लाई है। और दूसरी योजना आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पक्की सड़क है। ये भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में सड़कें बनाई गई हैं। तो हालांकि ये योजना बहुत पुरानी है, 2000 की है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में नज़र आ रहा है। गांव की ज़्यादातर गलियों में कोई ऐसा गली नहीं, मैंने कई गली आपको दिखाई है, तो आप उसमें ध्यान देंगे कि हर जगह अब कच्ची सड़कें नहीं हैं, पक्की सड़कें हैं। तो और इसके अलावा मैं जो दूसरी योजना जिसकी बात कर रहा था, हर घर नल योजना, जिसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से पानी का वाटर सप्लाई करने का योजना में है, ताकि लोग स्वच्छ साफ पानी पी सकें। तो आइए आगे मैं दिखाता हूँ। ये मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल है। ये लिखा भी है, राजकीय मध्य विद्यालय तुलसीपुर। अभी तो स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। 2 दिन में मैं आपको दिखाता स्टूडेंट को, यहाँ के स्टूडेंट्स। ये बड़ा सुंदर सा खूबसूरत सा घर।
ये देखिए मेरे गांव का पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, और एक बैंक भी है यहाँ पे। और ये बहुत सालों से, मेरे दादाजी के समय से ये बैंक है। देखिए ये पुस्तकालय जो है ये 1938 से है। आप ये सोचिए कि उस समय हम लोग के दादाजी का जनरेशन कितना सिंसियर था कि गांव में लाइब्रेरी होती थी उस समय। देखिए जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जिधर भी जाएंगे आप तो आपको सड़कें जो हैं वो पक्की मिलेंगी। तो अपने गांव का सिर्फ मैं एक टोला, सिर्फ राय टोला आपको घुमा रहा हूँ। मेरा गांव जो है बहुत बड़ा है और हज़ारों की आबादी है और उसमें कई टोले हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से जैसा पहले होता था। तो मैं आपको ये जो पूरा घुमा रहा हूँ ये सिर्फ राय टोला है। बात कर रहा था, एक टैप यहाँ भी दिखा है मुझे। पानी सप्लाई की ना टाइमिंग है, सुबह 2 या 3 घंटे और शाम में 2 या 3 घंटे। जो मैंने आपको टैंक दिखाया था वहीं से पानी की सप्लाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राय टोला का एक राउंड पूरा हो गया है और मेरे पीछे जो रास्ता आपको दिख रहा है ये कुमर टोला यहाँ से शुरू होता है। टोला के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि टोला बेसिकली गांव के अंदर एक मोहल्ला कह लीजिए, जहाँ एक फैमिली, एक एक्सटेंडेड फैमिली के लोग रहते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा ये। आगे कुछ और भी चीज़ें अगर दिखती हैं तो आपको मैं शेयर करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।